वेलकम टू स्पेशल एपिसोड ऑफ इंडोप्स। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं Fire.org, इंडिया की पहली ब्लॉकचेन स्टार्टअप यूनिकॉर्न के फाउंडर डॉक्टर प्रतीक गौरी से। प्रतीक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस सीरीज में हम लोग जानेंगे प्रतीक से कि किस तरह से इस वेंचर की शुरुआत उन्होंने की, क्या क्या चैलेंजेस आए और आजकल जो नए स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स हैं, फाउंडर्स हैं, उनको किस तरह से इनकी जर्नी से सीख मिल सकती है। तो सबसे पहला सवाल मेरा प्रतीक आपसे, किस तरह से इस Fire.org जो आपका स्टार्टअप है, इसका जेनेसिस के बारे में हमें बताएं। कहां से ये आइडिया शुरू हुआ? इससे पहले आपका और कोई स्टार्टअप्स पे आपने काम किया या दिस इज योर फर्स्ट स्टार्टअप, एंड हाउ हैज बीन दिस जर्नी सो फार? तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर हैविंग मी, इट्स अ प्लेजर। तो स्टार्ट ऐसे हुआ कि आई हैव बीन प्रमोटिंग दिस आइडिया ऑफ अ फिफ्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सो फायर जो है वो 5IR ही है, व्हिच इज द फिफ्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। आई हैव बीन प्रमोटिंग दिस फॉर मोर देन अ डेकेड। तो 10 साल से ऊपर हो गए हैं मेरे को इसको प्रमोट करते हुए। एंड आई वांटेड टू प्रूव द थीसिस दैट यू कैन एक्चुअली मेक मोर मनी इफ यू डू मोर गुड टू द वर्ल्ड। So when I was 16 years old, right? So I came from a humble family. तो अब humble family से अब आप आते हो तो आपके जो पेरेंट्स होते हैं या फैमिली होती है, वो आपकी डेस्टिनी वो लिखते हैं और वो आपको कहते हैं कि या तो आप IAS बन जाइए या इंजीनियर बन जाइए, IIT चले जाइए या IIM चले जाइए। करियर प्लान सेट होता है। अब आप जब उसके अगेंस्ट जाते हैं, है ना, तो आपको एक अपना पैशन ढूंढना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें मुश्किलें बहुत आएंगी, है ना। तो पैशन मेरा शुरू से रहा सोशल इम्पैक्ट के अराउंड। बट एक बहुत बड़ी मुझे जो शुरू में जो मैंने ढूंढ लिया वो ये था कि काफी लोग जो मैं जानता था, दे वर वेरी फोकस्ड ऑन बिल्डिंग फॉर प्रॉफिट बिजनेसेस एंड एवरीबॉडी वाज टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट। और जो रिच फैमिली से लोग थे, दे वर टॉकिंग अबाउट चैरिटी। बट ऐसे लोग मुझे बहुत कम मिले या ना के बराबर ही मिले जो बोल रहे थे कि यू कैन एक्चुअली मेक मनी एंड देन आल्सो डू गुड टू द वर्ल्ड। तो दोनों एक साथ किया जा सकता है। तो मैंने अपना स्वीट स्पॉट इसके अराउंड ढूंढा और पहला स्टार्टअप 16 साल की उम्र में स्टार्ट किया, व्हिच वाज एन एड्यूटेक कंपनी कॉल्ड बोधि वृक्ष। तो वो शुरू हुई और 20 साल की उम्र में उसे मैंने बेच दिया। गुड। तो वो मेरा पहला एग्जिट भी रहा और पहला स्टार्टअप भी रहा। सोल्ड इट इन गुड वैल्यू? हाँ, मतलब अच्छा खासा बेचा। उस टाइम के लिए वो बड़ी अच्छी वैल्यू थी। आज शायद वो अच्छी वैल्यू ना लगे मुझे। बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो बेचने से मुझे समझ में आया एक स्टार्टअप होता क्या है, उसकी जर्नी कैसे होती है, उसकी लाइफ साइकिल क्या होती है, बनाया कैसे जाता है, टीम कैसे हायर की जाती है और क्या क्या मुश्किलें आती है, पूरी लाइफ साइकिल उसकी समझ में आई। तो अब स्वीट स्पॉट मिल चुका था कि फिफ्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अराउंड काम करना है। और फिफ्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब ये भी हुआ कि आपको यूनाइटेड नेशंस के 17 SDGs के अराउंड काम करना है, व्हिच इज हेल्थ टेक, क्लाइमेट टेक, रिन्यूएबल, सोलर, विंड। So and I wanted to prove the thesis that sustainability is going to define profitability in the future. तो आने वाले टाइम में जब मैं 16-17 साल का था कि जब मैं 35-40 साल का हूँगा, तब जो सस्टेनेबल बिजनेसेस होंगे वो ज्यादा पैसा बनाएंगे। ऐसा मेरी कन्विक्शन थी और इसी कन्विक्शन के साथ मैंने अपने सारे बिजनेसेस स्टार्ट किए और उन्हें आगे बढ़ाया। तो पहला एड्यूटेक किया, फिर हेल्थ टेक किया, क्लाइमेट टेक किया, सोलर का बिजनेस बनाया और एनर्जी में काम किया। फिर मेरा लास्ट स्टार्टअप था तो मैंने 8 बनाए। फायर मेरा 9th है। इससे पहले जो मैंने बनाया था वो एक इम्पैक्ट कंसल्टेंसी थी, न्यूयॉर्क बेस्ड थी। वो काफी बड़ी भी हो गई। 2 साल के अंदर हम लोग काफी बड़े हुए, हमारे बड़े बड़े क्लाइंट्स बने और उसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि we were taking money from the CSR budget and giving better return than what an ad agency would give to a marketing to a CMO. तो हम CSR से पैसा लेके मार्केटिंग का काम कर रहे थे, which was a very unique innovative model. Like example, हार्पिक का मिशन पानी पे हम लोगों ने काम किया। तो उनको हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस भी लेके गए और हम ये दिखा रहे थे कि आप CSR से पैसा लेके मार्केटिंग से बेटर रिटर्न दे सकते हो, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी जो है वही प्रॉफिटेबिलिटी को डिफाइन करेगा। अब मैंने इन 8 स्टार्टअप्स के साथ आई वाज एबल टू इम्पैक्ट टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल, जनरेट टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो पैसा भी बनाया, इम्पैक्ट भी क्रिएट किया और इंडिया को रिप्रेजेंट किया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस में, स्कोल्ड वर्ल्ड फोरम ऑक्सफोर्ड में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। बहुत अच्छी कम्युनिटीज का पार्ट बना। तो जर्नी काफी अच्छी रही। अब उसमें मैंने ये भी सीखा कि इफ आई हैव टू, मेरा एंड गोल ये था कि मुझे 1 बिलियन से ज्यादा लोगों को इम्पैक्ट करना है। अब 1 बिलियन नंबर बहुत बड़ा है, तो मुझे समझ में आया कि अगर मैं ब्लॉकचेन में एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करता हूँ तो
अगर और मैं गवर्नमेंट्स और फॉर्च्यून 500 कंपनीज को उस इंफ्रास्ट्रक्चर वो यूज कर लेती हैं, तो इट विल बी वेरी क्विक एंड इट विल बी वेरी एफिशिएंट फॉर मी टू इम्पैक्ट 1 बिलियन पीपल। अब असली सीक्रेट सॉस ये रही, फायर स्टार्ट हुआ अगस्त 2021 में, फिफ्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की थीम पे स्टार्ट हुआ। 14 months old venture। हाँ 14-14 मंथ्स हुए हैं और हमने स्टार्ट किया और रिसर्च पेपर लिखा, और जितनी भी वेब 3 जिसको आप बोलते हो, तो वेब 1 की अगर आप बात करो तो वो है रीड ओनली, जैसे इंटरनेट। अब वेब 2 की आप बात करो तो है रीड एंड राइट विच इज सोशल मीडिया। अब वेब 3 की आप बात करो तो वो है रीड एंड राइट एंड ओन, मतलब मेरा डेटा का मालिक मैं खुद रहूंगा, मेरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का जो ओनरशिप है वो भी मेरे पास खुद रहेगी। That is why blockchain has the future to change the world. Web3 and blockchain are interrelated. Okay, right. It's both are linked to decentralization. It's like decentralized internet. Perfect. तो अब अगर आप 1991 का न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ोगे तो उसमें एक आर्टिकल था, there is a new fad in the market called the internet. Okay. 91 और आपने देखा कि 2005 या 6 तक गूगल खड़ी हो गई थी और कितनी बड़ी कंपनी बनी और आज वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज है। 2008 में किसी ने यकीन नहीं किया कि सोशल मीडिया इज गोइंग टू चेंज द वे अ ह्यूमन लिव्स एंड इवन बिहेव and the things, the impact they have. अब आज आपको पता है कि लोगों का 5 मिनट भी बिना इंस्टाग्राम या फेसबुक के कितना मुश्किल हो गया। जैसे मैं आपसे इंटरव्यू भी कर रहा हूँ बिना फेसबुक के, इंस्टाग्राम के मुझे हैंडीकैप लगता है। सो यू नो दैट्स हाउ एडिक्टेड वी बिकम। सो वेब3 सिमिलर ट्रैक। सो अभी आज के टाइम पे इट्स अ न्यू फेज, बट आने वाले 10 साल बाद एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑन द ब्लॉकचेन। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने वेब3 में जितनी भी गैप्स थी उन सबको प्लग करने की कोशिश करी। अब पहली बहुत बड़ी गैप थी कि कोई भी ब्लॉकचेन जो बनी हुई थी वो सस्टेनेबल नहीं थी। अब सस्टेनेबल क्यों नहीं थी? क्योंकि जो ब्लॉकचेन को चलाने के लिए एक कंसेंसस मैकेनिज्म की यूज होती है। वो कंसेंसस मैकेनिज्म जैसे ऑपरेट करता है उससे डिसाइड होता है कि आपका फ्यूचर किस तरफ जाएगा। क्योंकि आपने भाई आप ऐसे समझिए कि लेयर 1 इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हुआ जहां पे आप बैठे हो, इसका लैंड जो हो गया वो लेयर 1 हो गया, इसके ऊपर की जो बिल्डिंग आपने बनाई वो लेयर 2 सॉल्यूशन हो गई, लेयर 3 हो गई इसके अंदर के जो आपने रूम्स बनाए। अब ऐसे समझो, अब लेयर 1 जिस स्टाइल से आप बनाएंगे वही वर्ल्ड का डायरेक्शन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को वो डिसाइड करेगा। अब लेयर 1 जो अभी तक एग्जिस्ट कर रहे थे उसमें जो मैंने प्रॉब्लम सबसे बड़ा देखा वो सस्टेनेबिलिटी का देखा, क्योंकि जो कंसेंसस मैकेनिज्म सबसे वाइडली यूज था उसमें ये था कि जो जितने ज्यादा कंप्यूटर्स को यूज करेगा उतनी ही ज्यादा वो they'll end up making money through validation. Correct. तो बेसिकली सस्टेनेबिलिटी जो है उसको आपने की पॉइंट लेकर चला, सस्टेनेबिलिटी एंड बिकॉज़ ये सबसे बड़ा चैलेंज आता है आजकल, बड़े-बड़े यूनिकॉर्न्स बन जाते हैं लेकिन वो सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल वहां पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है उनके लिए। करेक्ट। एंड बट आपने सस्टेनेबिलिटी को ही सोल ऑफ द वेंचर लेकर चले आप। करेक्ट। और बिकॉज़ यू टोल्ड मी कि यूनाइटेड नेशंस की जो पूरा एक फिलॉसफी है 16-17 प्रिंसिपल्स है और उसमें से 9th प्रिंसिपल को आप इस समय करके फॉलो कर रहे हैं। नहीं, सारे 17 को लगभग फॉलो कर रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोगों ने जो कंसेंसस बनाया उसमें हमने सारे 17 जो यूएन के गोल्स हैं उनको टोकनाइज करा है। ओके, टोकनाइज करके उनको एक वैल्यू दी गई है और 900 मिलियन डेटा पॉइंट्स को रिकॉर्ड किया है ESG के अराउंड। सो इज इट it may be the reason for such a fast growth के 14 महीने में हम लोग यूनिकॉर्न बन चुके हैं। हाँ, 14 नहीं 11 महीने में 11 महीने हम 11 महीने बन गए थे और यही सबसे बड़ा रीजन है। हाँ, 2 रीजन है। एक ये रीजन है कि हमारा रिसर्च और हम बहुत इनोवेटिव हैं, और दूसरा सबसे बड़ा रीजन है कि अब इन्वेस्टर्स और जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है वो अलाइन हो रहा है। जो हमारा थीसिस है जो मैंने बहुत सालों पहले शुरू किया था कि सस्टेनेबिलिटी इज गोइंग टू डिफाइन प्रॉफिटेबिलिटी, और जो सस्टेनेबिलिटी की आज आप बात कर रहे हो, जो बिजनेस बना रहे हो, वो आने वाले टाइम में सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। तो इसीलिए इन्वेस्टर्स हमारे पीछे आए और उन्होंने बोला हमें इन्वेस्ट करना है। हमें इन्वेस्टमेंट बहुत जल्दी मिली। अगस्त में स्टार्ट किया था, अक्टूबर में मतलब हमने सस्टेनेबल ब्लॉकचेन बनाया था, हमने और भी बहुत सारी चीजें करी। मतलब हमने एक इकोसिस्टम बनाया है इथेरियम का कंपेटिटर की तरह, और इंडिया का पहला लेयर 1 इकोसिस्टम है जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे पास है। हमारे पास खुद की एक वेब3 की डिजिटल यूनिवर्सिटी हम लोग बना रहे हैं मेटावर्स के अंदर। तो आप अगर एक वेब2 के डेवलपर हैं तो आप यूनिवर्सिटी में जाइए, आप ट्रेन किए जाएंगे और 3 महीने बाद हम ही फंड करेंगे और 3 महीने बाद हम आपको हायर कर लेंगे।
That's good. तो हमने पूरे इकोसिस्टम बनाया Web3 अडॉप्शन के लिए, ताकि इंडिया becomes the epicenter of a Web3 and sustainability revolution. It's a great opportunity for web developers by fire, I believe. Yes. Not only web developers, even any. So if you can be an arts graduate, you can be a commerce graduate. Okay. Web3 में आपकी नॉलेज जो आपने अभी तक गेन की है वो काम नहीं आती, because it's a new industry. Correct. अगर आप स्मार्ट हैं तो आप हमारे पास आइए, हम आपको ट्रेन करेंगे और आप हमारे यहाँ काम कीजिए। या आप हमारे यहाँ काम नहीं करना चाहते, आप एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, तो एक लेयर 2 सॉल्यूशन बनाइए हमारे लेयर 1 पे, और हम ही आपको ग्रांट देके फंड करेंगे। That's amazing opportunity then. So it will be worldwide. It will be worldwide. तो अभी ये प्रोग्राम चल भी रहा है, तो हमने ये किया, और अक्टूबर 2021 में मतलब स्टार्ट करने के 3-4 महीने में हम लोगों को पहली फंडिंग मिली, जब हमने $21 मिलियन रेज किए। And what was the valuation at that time? 110 मिलियन। 110 मिलियन का वैल्यूएशन था within 2 months. Within 3.5 months. Because आप हमारा व्हाइट पेपर अगर पढ़ेंगे तो that's a milestone, guys. तो आप अगर व्हाइट पेपर देखेंगे तो आप ये चीज रियलाइज करेंगे कि इट्स अ वेरी उसमें 4 पेटेंट्स हैं और उसके अंदर 12 टेक्नोलॉजीज डाली गई हैं, और वो ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो कभी किसी ने बनाई नहीं है, और वो सस्टेनेबिलिटी को मैथमेटिकल मॉडल से सॉल्व कर सकती है और वर्ल्ड को ऐसी जगह ले जा सकती है जहाँ पे 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जो फॉर प्रॉफिट इकोनॉमी यूज की जा रही है, वो मूव की जाएगी फॉर बेनिफिट इकोनॉमी की तरफ 5th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में। सो ये आपकी बातों से मैं एक अगला जो क्वेश्चन निकल के आ रहा है, बड़ा एक इंक्यूजिटी है मेरे माइंड में कि किस तरह से ये 5th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आम लोगों की लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आ सकता है, और कहाँ पर आपकी जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज पे आप लोग काम कर रहे हैं वो किस तरह से आम आदमी को इफेक्ट करने वाली है। देखिए, जैसे आज इंडिया में बहुत सारे, ये मोस्टली जो टेक्नोलॉजी है वो पुअर लोगों को इम्पैक्ट ज्यादा करेगी, कि बनाई भी पुअर लोगों के लिए गई है। ऐसी गई है कि अगर आपके पास आज अगर आप एक पुअर कंज्यूमर है, आप बैंक में जाते हो तो बहुत मुश्किल है बैंक अकाउंट खोलना। करेक्ट। हमारे साथ एक डिसेंट्रलाइज आइडेंटिटी सिस्टम है जिसके थ्रू आपको फाइनेंस सिस्टम में इंक्लूजन मिलेगा, which is basically we are enabling financial inclusion for a lot of people which don't currently have access to banking or even after Jan Dhan योजना। अब ये मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का है। अगर आप एक फार्मर हैं और आज आप एक कुछ 100 रुपए का कुछ बनाते हैं और वो आप आगे बेचते हैं 250 रुपए में, 150 रुपए का जो आर्बिट्राज है वो आपको नहीं मिलता है, क्योंकि मिडलमैन वो ले जाते हैं। लेकिन वेजिटेबल ग्रोअर एज वेल, किसान की बात करते हैं नॉर्मल, तो अगर यही आप हमारे ब्लॉकचेन पे डाल देते हैं, तो सप्लाई चेन ब्लॉकचेन पे आने का मतलब है कि मैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से हम लोग हर स्टेक होल्डर को इंसेंटिवाइज कर सकते हैं और हमें इंश्योर कर सकते हैं कि कॉस्ट कम हो जाए और फार्मर की जो इनकम है वो डबल की जा सकती है। ये कैसे होगा? जैसे आप वो क्या डिवाइस होगी उसके पास, क्या सॉफ्टवेयर होगा, किस तरह से काम करेगा ये? तो ऐसे होगा कि आप ये देखिए कि जैसे आप ये इमेजिन कीजिए कि सब मेटावर्स में हो रहा है। पहले तो आप ये फिजिकल वर्ल्ड से आप वर्चुअल वर्ल्ड में ट्रांसफर, मेटावर्स इज बेसिकली गिवन बाय फेसबुक से जनरेट हुआ, मतलब फेसबुक की वजह से पॉपुलर हुआ क्योंकि फेसबुक ने अपना नाम मेटा किया, लेकिन मेटावर्स इज बेसिकली नथिंग बट a meta representation of physical reality। मतलब बेसिकली वर्चुअल रियलिटी में आप सब कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो दैट्स एंड आप जो कपड़े भी पहने हैं वो भी एक NFT की तरह लिए जाएंगे। NFT मतलब नॉन फंजिबल टोकन, जिसकी वैल्यू आने वाले टाइम में बढ़ती चली जाएगी। जैसे क्रिकेट वगैरह के ऊपर NFT वगैरह बने, डिजिटल, जैसे क्रिकेट का मैच देखने जाते तो उसकी टिकट जो आप बिक रही है वो भी NFT के फॉर्म में बिक सकती है। तो मेटावर्स में जाइए, उसके बाद आप ये इमेजिन कीजिए कि आज एक फार्मर है, ठीक है, अभी तो सब ऑक्यूलस से होता है लेकिन ऑक्यूलस बड़ा महंगा है, तो हम ऐसी चीज करें कि बिना ऑक्यूलस के भी यू कैन बी प्रेजेंट इन द मेटावर्स। सो दैट्स वन स्टेप व्हिच वी आर ऑलरेडी ट्राइंग टू सॉल्व। देन सेकंड इज, अगर आप एक फार्मर है जैसे मैंने बताया और आपने आज कुछ प्रोड्यूस किया, अब आपने उसको बेचना है, ठीक है, तो हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स सब कुछ ब्लॉकचेन पे स्टोर्ड है। हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऐसे इनेबल्ड होंगे कि किस आपका एक होलसेलर के पास गया, फिर एक रिटेलर के पास गया, फिर एक कंज्यूमर के पास गया, ये सब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे ऐसे फीडेड है कि होलसेलर की कितनी कमीशन होगी वो पहले लिखी हुई, ट्रांसपेरेंटली, इट वेरी ट्रांसपेरेंट। सो जो फंड का लॉस होता है, जो पैसे की ट्रांसपेरेंसी नहीं रही थी, जिसकी वजह से आधे से ज्यादा घपला रहता है और जिसकी वजह से फार्मर पैसा नहीं कमा पाता, वो वही खत्म हो गया। इसी की वजह से बोला जाता है कि ब्लॉकचेन लेंड्स मोर अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट। So will these middlemen allow to get it implemented because there are lobbying, they may try to lobby लेकिन गवर्नमेंट नहीं, अब तो आपने देखा कि गवर्नमेंट ने जैसे ई-रूपी लॉन्च किया, they are planning now। अब ई-रूपी अगर आता है तो इसका
ये मतलब हुआ कि डिजिटल रूपी मतलब गवर्नमेंट इज अ वेरी प्रो ब्लॉकचेन और सब कुछ ब्लॉकचेन पे आने वाला है। भाई ई रूपी आप ऐसा समझिए कि ई रूपी इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट व्हिच नीड्स टू रन ऑन अ लेयर 1 चेन व्हिच वी हैव डेवलप्ड। ऑलराइट, सो हाउ कैन यू डिस्क्राइब अ लिटिल बिट अबाउट ई रूपीज एंड ब्लॉकचेन का यूज क्या है यहां पर? अब ये देखिए ऐसे एग्जांपल समझिए कि एक ई रूपी क्या हुआ, एक तरह का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हुआ। ओके, किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या किसी भी डेटा को, ठीक है, ब्लॉकचेन के ऊपर आप उसको ब्लॉकचेन के जो ब्लॉक्स हैं उनको अब यूज करके वो उसके ऊपर बैठता है। मतलब इट्स बेसिकली नीड्स टू सिट ऑन अ लेयर 1 चेन। ब्लॉक्स मीन डेटा ब्लॉक्स। डेटा ब्लॉक्स, तो वो डेटा ब्लॉक्स जो होंगे वो एक ब्लॉक लेयर 1 ब्लॉकचेन के होंगे जो काफी एग्जिस्ट करती हैं। तो उनमें से कोई एक ब्लॉकचेन या तो गवर्नमेंट खुद की बनाएगी या किसी और को यूज करेगी। ओके, उसके ऊपर वो सिट रिसाइड करेगा। अब उसके ऊपर रिसाइड करने से गवर्नमेंट को सबसे बड़ा फायदा है कि आप हर ट्रांजैक्शन को ट्रैक कर सकते हो और आप ये भी ट्रैक कर सकते हो कि वो पैसा कहाँ खर्च हुआ, कहीं इल्लीगली खर्च तो नहीं हुआ। बेसिकली इससे क्या हुआ, वही 4 चीजें जो मैंने आपको बताई, अकाउंटेबिलिटी, सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट, ये आपको तो बिल्कुल खत्म हो गया, खत्म हो जाएगा। तो इसी की वजह से इट्स अ गेम चेंजर ऑन 2 साइड्स। ओके, डेटा माइन, फाइनेंस, ई रूपीज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, बट डेटा माइन के लिए भी यही सेम चीज है। मैंने जैसे ही सारा डेटा ब्लॉकचेन पे डाला, जैसे अगर आप आज एक हायरिंग कर रहे हैं, करेक्ट, एक कैंडिडेट आपके आगे बैठा है, वो बोलता है कि मैं 2004 में हार्वर्ड से मैंने पढ़ाई करी थी, 2006 में मैंने कहीं नौकरी करी, 2012 में मैंने अपना बिजनेस किया। आज आपको कितना टाइम लगता है कि आप जाके लिंक्डइन देखेंगे, लेकिन लिंक्डइन भी आप बिलीव नहीं कर सकते क्योंकि उसने लिखा है, उसने लिखा है। आप एक थर्ड पार्टी को पे करेंगे, yes, उससे आप वेरासिटी लेंगे। अब अगर यही सारा डेटा ब्लॉकचेन के ऊपर है, मैंने आपको उस समय हो गया रिकॉर्ड जब वो कर रहा था और अब वो चेंज नहीं हो सकता क्योंकि ब्लॉकचेन में एक बार डेटा या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन चढ़ गया तो इट कांट बी चेंज्ड, इट्स इम्यूटेबल। तो अकाउंटेबिलिटी, सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट बाय इम्यूटेबिलिटी, ये ब्लॉकचेन को द नेक्स्ट बिग थिंग बनाते हैं। अब इसका मैंने आपको फाइनेंस समझाया, अब डेटा में क्या हुआ, मान के चलिए कि आज एम्प्लॉय आपके आगे बैठा है, उसने बोला मैं 2004 में गया था, ये गया था। आपको कुछ नहीं करना है, आपका जो Web3 का जो प्लेटफॉर्म है उस पे आप ये देख सकते हैं कि क्योंकि इट्स अ डिस्ट्रीब्यूटेड पब्लिक लेजर, आप उस पे आप ये देख सकते हैं कि जो वो बोल रहा है वो सही है कि गलत है। वेरिफिकेशन आपका 1 सेकंड हो गया। और उसके बाद भी अगर अब ब्लॉकचेन में डेटा की एंट्री भी आप चेक कर सकते हैं और सबसे मेन बात है आप इंसेंटिवाइज कर सकते हैं स्टेक होल्डर्स को, जिसकी वजह से मैंने इट कांट बी चेंज। तो आपने एक बार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कोड कर दिया कि इस चीज के किसी को 20% कमीशन मिलेगी, वो 20 का 19 नहीं हो सकता, वो 20 ही रहेगा। तो देयर इज ट्रांसपेरेंसी ऑफ फंड्स, देयर इज ट्रांसपेरेंसी ऑफ डेटा। अब हमने जैसे अभी 2 गवर्नमेंट्स के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, मुजफ्फरनगर पुलिस हमने ब्लॉकचेन पे डाल रहे हैं और गोवा की पूरी पुलिस हमारे ब्लॉकचेन पे आ रही है। उसमें अब ये मतलब हुआ कि क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड, एफआईआरस, everything will be there only. Correct. अब आपने आज किसी के अगेंस्ट एफआईआर फाइल करी, it will be recorded and it will not be it can't be changed. अब 3 साल बाद आप ये नहीं बोल सकते कि ये नहीं किया था, भाई उसमें रिकॉर्डेड है। Okay. तो यही जो 4 फीचर्स जो मैंने आपको बताए और इम्यूटेबिलिटी ही ब्लॉकचेन के core elements हैं। Is the government, मतलब just because today you are at Niti Aayog as well for as a speaker on this some subject, so is government really willing, because in India we have this back in the mind doubt about their acceptability to new things where they can be handpicked or they can be blamed for wrong things, because I don't know, so just put your word, मतलब what is your experience? इस बार जो मैंने, क्योंकि मैं खुद एक ब्लॉकचेन स्टार्टअप चलाता हूँ, तो मैंने जो इंडिया की स्टांस देखा, इट्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू अदर कंट्रीज आल्सो, क्योंकि किसी भी कंट्री about technology adoption, Web3 adoption, that's really amazing। देखिए क्योंकि Web1 इंटरनेट के बारे में था, उसमें इंडिया वाज लेफ्ट बिहाइंड, और ये they learned their lesson the hard way कि most of the top Web1 कंपनी जो आप देखते हो, उनकी CEOs भले ही इंडियन है, लेकिन फाउंडर्स इंडियन नहीं है। Web2 में भी वही चीज हुई। सोशल मीडिया की अगर आप बात करते हो तो CEOs अगेन इंडियन हो सकता है, लेकिन फाउंडर इंडियन नहीं है क्योंकि एडॉप्शन नहीं रहा। लेकिन Web3 में अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है जो टॉप 20 से 25 कंपनी बनाई जाएंगी, ठीक है, अगले 5 से 10 साल में, मुझे लगता है उसमें से काफी हद तक इंडिया का बहुत बड़ा रोल रहेगा, क्योंकि इंडिया ने ऑलरेडी एडॉप्शन स्टार्ट कर दिया है। एंड डेफिनेटली गाइस, फायर इज वन ऑफ देम ऑलरेडी, इट इज ऑलरेडी हम लोग अभी ट्राई कर रहे हैं। हमने
तो अच्छा, हमारी जर्नी में हमने अक्टूबर में फंड रेज किया, फिर हमने अभी 3-4 महीने पहले हमने $100 मिलियन का एक राउंड किया जो $1.5 बिलियन की वैल्यूएशन पे रहा। तो उससे हम 11 महीने में यूनिकॉर्न बन गए। हाँ, जुलाई में हम लोग यूनिकॉर्न बन गए थे। अब हमारा लेकिन जो रियल जर्नी है ना वो अब शुरू हुई है। मैं आपको ये बता दूं, दिस इज द ओनर्स नाउ, अब ये रियल बैटल, क्योंकि अब जो मजा भी अभी शुरू हुआ है, क्योंकि इंडिया इज वेरी एम्ब्रेसिंग ब्लॉकचेन एक तरफ से, दूसरी तरीके से हम लोगों ने टेक्नोलॉजी तो बना ली है। टेक्नोलॉजी 30 नवंबर को लाइव भी हो रही है। अब मेन जो मजा है वो इसलिए बिकॉज नाउ यूज केसेस जो मैं आपको बता रहा हूँ, राइट, फार्मर्स, तो जितने भी सोशल प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते हैं सोसाइटी के, वो सारे एक लेयर 2 सॉल्यूशन बनेंगे हमारी लेयर 1 ब्लॉकचेन पे। तो अब इससे क्या होगा, बहुत सारी जॉब्स मिलेंगी, क्योंकि your fires, this infrastructure will be the basic layer 1, so that is इसके ऊपर जो भी सॉल्यूशन बनाया जाएगा वो लेयर 2। तो आप आज अगर चाहते हैं कि आपको क्लीन सैनिटेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है किसी गांव में, और आप उसके लिए एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोड करते हैं, वो आप फायर के ब्लॉकचेन पे लिखते हैं, तो आप लेयर 2 हो गए, मैं लेयर 1 हो गया। तो आपने बनाया और हम आपको इनेबल करेंगे, तो आपकी ट्रांजैक्शंस डेटा हमारे पे रिसाइड करेगी। तो ये जो है वो अब शुरू होगा। तो मल्टीपल यूज केसेस आर गोइंग टू बी क्रिएटेड and a lot of problems are going to be solved, and millions of entrepreneurs will be created in the next 5 to 10 years, and most importantly millions of jobs will be created. तो in the end अगर आप इकोनॉमी देखोगे तो Web3 is going to power the next big revolution। और हमने क्योंकि सस्टेनेबिलिटी लिंक कर दिया है, तो हमने ये भी इंश्योर किया कि आप Web3 से पैसा तो बना ही रहे हो, क्योंकि इकोनॉमी को आप ऊपर ले जा रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम यू आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट एंड मनी इज गोइंग टू गो हैंड इन हैंड, और जब ये अच्छा होगा तभी ये बनेगा। क्योंकि हमारे कंसेंसस में जब ब्लॉकचेन जो हमने बनाई है, उसका कंसेंसस ऐसे काम करता है कि जो कोई भी एनवायरमेंटल या कुछ ऐसे कंप्रोमाइज नहीं होंगी वो नहीं, क्योंकि अगर आप जैसे आप एक मेरे वैलिडेटर हैं और हम 2 वैलिडेटर्स हैं फायर के, अगर आप जियोथर्मल एनर्जी यूज कर रहे हो, मैं कोल यूज कर रहा हूँ, तो आपको एक बेटर स्कोर मिलेगा और उसकी वजह से आप ज्यादा पैसा कमाओगे। ओके। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चला रहे हैं और मैं चला रहा हूँ डीजल का व्हीकल, आपको बेटर स्कोर मिलेगा, आप ज्यादा पैसा कमाओगे। तो मान के चलिए आप यूनिलीवर, कार्बन इमिशन और ये सब जो लाइक से कार्बन ग्रीन्स एंड ऑल सब कुछ इसके अंदर है। और हमारे में ये प्रोएक्टिवली आया, रिएक्टिवली नहीं आया। प्रोएक्टिवली बिकॉज़ आपने यूनाइटेड नेशंस वाला 70 नहीं, क्योंकि प्रोएक्टिव, हाँ, एक तो यूनाइटेड और नहीं प्रोएक्टिव इसलिए क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे तो आप पैसा ही नहीं बना पाओगे। अभी क्या हो रहा है वेब 2 में जो, या बाकी ब्लॉकचेन में क्या है कि अगर आपने आज पोल्यूट कर दिया एनवायरनमेंट को, तो आप कार्बन ऑफसेट कर सकते हो बाय कार्बन क्रेडिट्स। हमारे में ये है कि आप प्रोएक्टिवली उसको टैकल कर सकते हो, क्योंकि अगर आप वर्ल्ड के लिए बेटर करोगे तो ही यू विल मेक मनी। सो दिस इज समथिंग व्हिच नोबडी इज डन बिफोर। So my next question, Dr. Prateek, there are a lot of countries now. Recently there was a summit about one earth, one family, or kind of Modi ji just stressed upon that G20, I believe the event was G20 inauguration and everything, and India is leading that world in that G20 forum, and that they say that there should be the human civilization should be saved with a uniform policies about industries, how they work and how the companies work, and how these countries behave about their issues, international issues. So how do you see blockchain adoption? Because India definitely, you said that yes, it is proactively adopting it. What about other countries? Where do you see other countries stance, and how do you see that world is going to be adopting it, and will they be forced upon that, or are there any other chances? तो हम we are not only working with India but many other countries also. Okay. So we are working with the City of Alliance in the state of Nebraska in the United States of America. तो USA में भी काम कर रहे हैं। हो गया। नाइजीरिया के एग्रीकल्चर के साथ भी काम कर रहे हैं। Okay. Multiple governments have already shown interest to build solutions on our blockchain. That's so it's not just India, but Dubai and Australia. Dubai, ये so Abu Dhabi ने भी शो किया है, दुबई ने किया है, UAE तो आगे चल ही रहा है इस चीज में। बट बहुत सारी कंट्रीज, whether it's अमेरिका और नाइजीरिया, अफ्रीका, it's a great sign, very great sign कि क्योंकि वर्ल्ड देखिए हर एंड में सबको ये पता लग गया कि ब्लॉकचेन हैज द पावर टू ब्लॉकचेन गिव्स द पावर बैक टू द कम्युनिटी, which basically means जो भी लोग 1.5 बिलियन लोग जिनके पास बैंकिंग और क्रेडिट का एक्सेस नहीं है, उसको वो मिल सकता है थ्रू ब्लॉकचेन। तो इट्स द क्विकेस्ट वे to eliminate poverty, to empower, eliminate poverty and empower the marginalized sections.
इसीलिए every government is very keen on doing because of the transparency and this thing. This is the base. Okay, that's good. That's good. तो ये तो अब हो ही रहा है. And everybody is ready now for that. Right? Everybody is ready for the next big thing, and now I feel that a lot of entrepreneurs will also start up in this. So how I feel, because you are embracing the United Nations 17 principles for that. So is this the reason that these big countries are now getting attracted towards FIRE's platform and the blockchain technology? Yes, this is one big reason, yeah, because getting such countries as a client is not very easy for a new company. Yeah, yes, but you also have to. but एक चीज और भी देखिए आप कि ब्लॉकचेन एज अ टेक्नोलॉजी जो बड़ी चेन्स भी बनाई गई हैं वो 2015-16 के बाद ही बनी है. Okay. तो ऑल्दो हम 14 महीने पुराने हैं, लेकिन जो हमारे कंपेटिटर्स हैं वो भी 4-5 साल ही पुराने हैं या 6 साल ही पुराने हैं. वो बेसिकली द US baby is already powerful, smartest. हमने जो टेक्नोलॉजी क्रिएट की है वो सस्टेनेबिलिटी से लिंक किया है. इसकी वजह से डेफिनेटली गवर्नमेंट्स हैव बीन वेरी इंटरेस्टेड. Fortune 500 companies are very keen. That's good. We have already started to see. So these people, the old people in the blockchain, they have not used sustainability. No, government to no, they haven't. So they have missed it. They have missed very it. big. Yeah. So that, because when I talk and I can assess from this thing, because of the human values you have been showing, because the social impact you talked about, right? So this is something I have felt in a lot of interviews, when I have interviewed entrepreneurs, they always talk about numbers, and even we see frequently people are talking about numbers, big numbers, they are chasing numbers, unicorn valuation, but nobody talks about the emotional and the impact on the people. So that is something I believe that maybe the energy, and even because countries also have, the government also have to make their own brand images people friendly. Is there one of the reason as well for that? Yes, definitely. See, I personally have been promoting this concept for a long time, and governments, if you see from the mind of a prime minister, right, the ultimate goal is to make the citizens happy. Correct. That is how you get the vote bank also, and that is how you make the economy grow also. So all the business leaders, all the political leaders from all over around the world, जिनको हिंदी समझ में आती है वो ठीक है, otherwise the people who can understand English, this is a key message from the founder of FIRE, and how blockchain is going to help you in gaining the vote bank. Please go ahead. Yeah. So so it's very imperative and important for companies, business people and politicians to embrace it, because when they do it, they are ultimately positively impacting your end consumer. Correct. अब अगर आप पॉलिटिशियन है तो भी आप सिटीजन्स को इम्पैक्ट कर रहे हैं, आप अगर एक कंपनी चला रहे हैं तो भी आप एक एंड सिटीजन आपसे अगर खुश है तो ही आप पैसा कमा पाएंगे, राइट? और आज के टाइम पे द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इज दैट सिटीजन्स हैव कम टू नो दैट यू कैन, they want sustainability to be the core. They have realized the importance of health in COVID. Correct. तो अब आप एक नॉन हेल्दी प्रोडक्ट बेचना बड़ा मुश्किल भी हो गया है, हेल्दी प्रोडक्ट बेचना आसान है ना? तो वो भी सस्टेनेबिलिटी से लिंक्ड है. सस्टेनेबिलिटी डजंट ओनली मीन एनवायरनमेंट, इट मींस 17 यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसमें सब कुछ आ गया. हेल्थ भी आ गया, एजुकेशन आ गया, क्लाइमेट आ गया, सैनिटेशन आ गया, रिन्यूएबल्स आ गया, ईवीज आ गया, ठीक है, विंड आ गया, सब कुछ आ गया. तो ऑल ऑफ दैट कंबाइंड, राइट, इफ यू फोकसिंग ऑन दैट, it's easier for you to make money, and at the same time you're impacting the world in a way that it's creating more sustainability. डॉक्टर प्रतीक, यहाँ अब ये इंटरव्यू थोड़ा सा एक डायरेक्शन, हल्की सी डेविएशन हो रही है, बट ये क्वेश्चन बहुत क्रूशियल है और बहुत ही अहम होने वाला है. इंडिया के पॉलिटिशियंस या जो भी पार्टीज इलेक्शन में खड़ी होती हैं, वो लोग कोशिश करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की जो समस्या है उसको सॉल्व करने के लिए वो बात तो करती हैं, और बहुत सारे, आई हैव रिसेंटली मेट, बिकॉज नेता फैक्ट्री जो हमारा एक दूसरा वेंचर है, वहाँ पर हम लोग पॉलिटिशियंस से इंटरव्यू लेते हैं, और उनसे जो मतलब हमारी इंटरेक्शन उसमें ये निकल के आता है कि दे आर, सम ऑफ देम आर ट्राइंग टू डू समथिंग इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज. अनएम्प्लॉयमेंट की जो ये समस्या है बहुत बड़ी इस देश की, इतनी बड़ी आबादी के साथ, ब्लॉकचेन कितनी स्मार्ट तरीके से इसको सॉल्व कर सकता है, और किस तरह से प्रोबेबल जो कैंडिडेट्स हैं एमपी के लिए या एमएलए के लिए, वो आपकी इस टेक्नोलॉजी के ऊपर बनाकर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या कुछ कर सकते हैं नया? बहुत कुछ कर सकते हैं. वो बताइए जरा. बहुत कुछ. पहली बात तो अपना मैनिफेस्टो ही ब्लॉकचेन पे डाल दो, आप चेंज ही नहीं कर सकते. अगर आज आपने बोल दिया कि अब 70%, तो केजरीवाल जी का मैनिफेस्टो यहाँ डालना चाहिए. अगर सारे मैनिफेस्टो आप डाल दोगे तो वो चेंज ही नहीं हो सकता. तो इन दी एंड आपकी जो कंज्यूमर, जो आपकी सिटीजन से इंटरेक्शन है, वो बहुत बेटर हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया. नंबर 2, आप जैसे मैं
एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं किसानों की बात कर रहा हूँ, आप उसका सप्लाई चेन ब्लॉकचेन पे डाल दो, वो वहाँ पे किसानों की इनकम डबल हो गई या बढ़ गई, तो वहां से आप किसानों की हेल्प कर सकते हो। ठीक है, आप सब कुछ ब्लॉकचेन पे डाल दो। एक आपने बोला था कि एम्प्लॉयमेंट एंटरप्रेन्योरशिप, ये जो आप अपना प्लेटफॉर्म के ऊपर दे कैन लर्न एंड दीस थिंग्स, लर्न दिस थिंग, और उसके बाद बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। ओके, वहां से वेब 3 में जॉब्स बहुत आने वाली हैं। ओके, वहां पे एक फायदा है। अब आप एक नॉर्मल, अभी जैसे दिल्ली में पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है, ठीक है, तो मैं जब दिल्ली आया तो अभी ये हुआ कि डीजल का जो व्हीकल थे वो आप यूज नहीं कर सकते, ऐसा है। लेकिन इससे अगर यही सब ब्लॉकचेन पे होगा तो आप ट्रैक कर सकते हो कि कौन सा व्हीकल इंडिविजुअली यू कैन पॉइंट आउट कौन सा व्हीकल कितना पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, उस पे पेनलाइज कर सकते हो। और पेनलाइज भी आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कर सकते हो, आपको इंडिविजुअली किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं है। ओके, मतलब बेसिकली जो हेडेक है पुलिस वालों की, मतलब पुलिस सब वालों कुछ को खत्म बच हो गया, इसमें आपकी कॉस्ट भी बच गई और आपने एंड में पेनलाइज भी कर दिया। तो वो एक मतलब आप ये देखिए हर बेटर एनवायरनमेंट, ग्रीनर एनवायरनमेंट, क्लीन एनवायरनमेंट आपको महिलाएं सी एक और चीज आपको समझनी है कि जब तक वुमेन एंटर द वर्कफोर्स तब तक आप एक अच्छी इकोनॉमी क्रिएट नहीं कर सकते। परफेक्ट, ओके, व्हाट अबाउट दैट? अब आज वुमेन की आप बात तो करते हैं, लेकिन अगर आपने सेफ्टी की भी बात करते हो, बोलते हो कि वुमेन को बोर्ड सीट दी जाएगी, आप एक कंपनी में बोलते हो कि 50% महिलाएं होनी चाहिए, आप इसको भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, इसको भी ब्लॉकचेन पे डाल दो, आप घर बैठ के ट्रैक कर सकते हो कि किसके वहां पे कितनी वुमेन काम कर रही है ना, और उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। ऑडिटिंग आपकी ऑडिटिंग इन हाउस है, राइट? सो बेसिकली एनी एप्लीकेशन, एनी सोशल प्रॉब्लम। एक और क्वेश्चन निकल के आया, जब आप की मुलाकात पॉलिसी मेकर से हो रही है और प्रोबेबली आई विश मोदी साहब से आपकी मुलाकात जल्दी हो जाए, राइट? बिकॉज यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो सवाल हमारे दिमाग में और कई सारे लोगों के दिमाग कई सालों से चल रहा है, व्हाई कैन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग बी डन थ्रू ब्लॉकचेन? यस, सेफली 100%। बिकॉज इसमें क्या होगा कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, जो मिडिल क्लास का तबका है, जो छुट्टी मना लेता है वोटिंग के दिन, वो इन्वॉल्व हो जाएगा। वोटिंग चेंज नहीं हो सकती है, वो जो घपला है वो सब बूथ कैप्चर वाला नहीं आएगा। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत सारी वोटिंग अगर ब्लॉकचेन पे जाती है तो एक तो ये है कि आप वो कैसे संभव होगा, इजी हो जाएगा, और कितना टाइम लगेगा इसको इम्प्लीमेंट? नहीं, अगर गवर्नमेंट ब्लॉकचेन को जिस तरीके से एम्ब्रेस कर रहे हैं और ई-रूपी आ रहा है, तो इफ दे रियली वांट टू डू इट, इट वुडंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ओके, क्योंकि अगर साल में हो सकता है संभव, 2 साल के अंदर हो सकता है। तो ये 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन से पहले संभव है? उससे पहले गवर्नमेंट अगर चाहेगी, गवर्नमेंट कर सकती है। अब इससे आप ये समझिए कि जितनी भी वोट की रिकॉर्डिंग्स हैं, जो आपने बोला, जो वोट बैंक है जी, वो उसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी रहेगी, तो उसमें घपला नहीं हो सकता, राइट? तो अब दूसरी चीज, जो भी वादे आप कर रहे हैं वो ब्लॉकचेन पे आ गया, वो भी चेंज नहीं हो सकता। उसके बाद अब सबसे कैंडिडेट का प्रोफाइल, सारा कैंडिडेट का प्रोफाइल, अब कैंडिडेट ने ये बोला कि मैं यहाँ से मैंने पढ़ाई करी, मैं इतनी बार इलेक्शन जीता, मैंने इतने लोगों की सेवा करी, वो भी सब ब्लॉकचेन पे है। तो वो भी आप इजीली पब्लिक लेजर पे ट्रैक कर सकते हो। तो जो फेसबुक पर प्रोफाइल पर जो पिक्चर्स लोग डालते हैं, या वो जो वीडियो चलते हैं, वो सब वहां डेटा ब्लॉक की तरफ से सेव हो गया। ओके, तो आप उसे चेंज ही नहीं कर सकते। और एज अ एंड कंज्यूमर जब आप वोट देने जाओगे तो आपको पहली पूरी प्रोफाइल दिख गई, तो आपको पता लग गया कि जो वो बोल रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। तो टीवी चैनल्स पे होने वाली बहुत सारी बहस बच जाएगी, बहुत बच जाएगी, कोट एंड कोट। हां, करेक्ट, ऑलराइट। और सी एंड गोल इज कि लोगों की बहुत सहायता होगी। एंड गोल तो देखिए ब्लॉकचेन का ये है, दैट इज इंपैक्ट जो है सोशल इम्पैक्ट में ब्लॉकचेन बनाई किस लिए गई थी? लोगों को इंपैक्ट करने, लोगों को पॉजिटिवली इंपैक्ट करने के लिए, और मोस्टली पुअर लोगों को इंपैक्ट करने। दैट्स गुड। तो जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है उसको पावर देने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए ये टेक्नोलॉजी बनाई गई है। इसीलिए इसका नाम इसीलिए डिसेंट्रलाइज्ड है कि एक सेंट्रलाइज्ड पावर स्ट्रक्चर यूज ना हो, पावर को डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए, सबके हाथ में अपनी डेटा और अपनी फाइनेंस का पावर है। So I believe this is really a very candid, admission and a vision which I believe Dr. Pratik has shared, that policy makers, the public, administrators and politicians and the leaders, business leaders, political leaders should understand this thing, that what Dr. Pratik is saying, it is really your willingness now to adopt this technology, and you can do really wonders for the society and for your own business, for your own vote bank, as well as the politics, your party, as well as for the country. My just next question about what will be your message to the young startups now, because you have been done such a fabulous, it comes like a dream journey. 11 months, you became a unicorn. Funding started coming up in 3 months only. What will be your message to the young startups? Now, because you have been done such a fabulous, it really comes like a dream journey. 11 months, you became a unicorn. Funding started coming up in 3 months only. What will be your message to the young startups? Now, because you have been done such a fabulous, it really comes like a dream journey. 11 months, you became a unicorn. Funding started coming up in 3 months only.
Was it some kind of magic, some blessing, or what, how do you feel about it? What is your complete feeling? It must be a blissful thing. मतलब आपको लगता है सपनों की नगरी में तो नहीं रह रहा हूँ, क्या चीज़ है ये, कैसा ख्याल आता होगा, और कैसी लोगों के लिए जो है, बहुत सारे लोग हैं काफ़ी सालों तक स्ट्रगल करते हैं अपनी जर्नी में, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मतलब पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा कि फंडिंग शुड नॉट बी अ क्राइटेरिया ऑफ सक्सेस। फंडिंग जिस दिन आ जाए, अदरवाइज ये सेलिब्रेशन आजकल इसी का हो रहा है। नहीं, फंडिंग शुड नेवर बी अ क्राइटेरिया ऑफ सक्सेस। आई थिंक आई वुड बी सेलिब्रेटिंग जब हम एक्चुअली, जो मेरा फाइनल गोल है 1 बिलियन लोगों को इम्पैक्ट करना, जब वो मुझे दिख जाएगा ब्लॉकचेन के ऊपर, जो ऑडिटेड है, 1 बिलियन लोगों पे हम पहुंच गए हैं और उनकी लाइफ हमने बेटर कर दी है, और दूसरी साइड मुझे अपनी बैलेंस शीट में दिखेगा कि इससे ही पैसा भी बन चुका है। Correct. तो बेसिकली मैंने सस्टेनेबिलिटी भी इम्पैक्ट कर दी और प्रॉफिटेबिलिटी भी कर दी, देन आई वुड कॉल माय सेल्फ सक्सेसफुल। Zoho के फाउंडर का जो इंटरव्यू आया, और इट इज नाउ दे हैव reached $1 billion in their balance sheet, the bottom line. This is something remarkable. This is very big. And I think you will also agree that this is the message every startup should visualize, कि वो profitability जहाँ इतने बड़े numbers के साथ देखे. Correct. Because all these big unicorns we see in e-commerce and everything, they are nowhere in the profit, even not a single profit. Correct. तो वो कोई फायदा नहीं है, तो वो फायदा नहीं है, तो इसीलिए देखिए फंडिंग इज आई थिंक अ स्टेपिंग स्टोन। फंडिंग से हमें फायदा ये हो गया है कि हम लोग अब टेक्नोलॉजी इजीली बना पा रहे हैं, अच्छे लोगों को पे कर पा रहे हैं, और अच्छा और हायरिंग कर पा रहे हैं। गवर्नमेंट एडॉप्शन के लिए पैसा जो लगता है वो हम दे पा रहे हैं। That's good. तो ये सब चीजें, ट्रैवल और ये सब चीजें हो पा रहा है, जिससे आपकी जो जर्नी है उस पे इजी होता है। नहीं, मतलब बेसिकली आई वुड से फंडिंग इज स्टेरॉइड्स। आपको स्टेरॉइड्स पे डाल देता है, मतलब जो काम 5 साल में करना था वो अब 1 साल में करना है। That's the real इससे बड़ा उसका कोई फायदा नहीं है। और फिर आप ये भी याद रखिए कि जब आप फंडिंग उठाते हैं तो आपको रिटर्न भी वापस देना है। ये सबसे बड़ी चीज है। तो ये लोग ये भूल जाते हैं, ज्यादातर फाउंडर शायद ये मिस्टेक करते हैं। हाँ, कि मतलब आज अगर हम देखते हैं तो मुझे हमेशा ये दिमाग में चलता है कि इतना मतलब ज्यादा ना उठा लें। हाँ, कि ज्यादा भी उठा लेंगे तो आपको वो वापस देना है, ये हमेशा मत भूलिए आप, है ना? तो वो वापस देना है और आपको अपनी बैलेंस शीट से वापस देना है। तो बैलेंस शीट जब तक ग्रीन नहीं होगी तब तक आपका स्टार्टअप सक्सेस इट्स अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फॉर ऑल द फंडिंग सीकिंग स्टार्टअप्स एंड आवर फाउंडर्स। बैलेंस शीट से वापस देना है, रिटर्न भी देना है और बैलेंस शीट से ही देना है, कहीं और दूसरी फंडिंग से नहीं देना। रियली दैट्स गुड। तो अब हमारी जबकि अब यही कोशिश है कि हम अगला राउंड शायद ना ही करें और हम इसी से ही हम और जनरेट करें और वापस देके और हम प्रॉफिटेबल हो जाएं। दैट्स तो अब एक्चुअली जो जर्नी हमारी वो अब शुरू हुई है। मतलब मैं ये बोलूँगा कि इनिशियली जो पहला 1 साल हमने स्पेंड किया वो इस पे स्पेंड किया कि हमारी अवेयरनेस आए, लोगों को पता लगे हम क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी बिल्ड करें। लेकिन अब टेक्नोलॉजी बन चुकी है, अब हम लोगों के लिए लाइव कर रहे हैं और अब उस पर जितनी अडॉप्शन होगी उतनी सस्टेनेबिलिटी होगी, उतने लोगों को इम्पैक्ट होगा और उतना पैसा बनेगा। और जब वो होगा तो हम इन्वेस्टर्स को रीपे करेंगे और अपनी बैलेंस शीट को ग्रीन करेंगे। तो अब जर्नी तो अब शुरू हुई है। तो अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं कि सोने की नगरी में रह रहे हैं तो वो मैं आपको जवाब दूंगा कि इस टाइम पे सोना मतलब सपने जैसा एहसास हो रहा है कि सपने की ये हकीकत है या नहीं है। नहीं, मतलब नींद नहीं आ रही है अभी, क्योंकि पूरे दिन काम होता है। ऑलराइट। तो हाँ, ये जो अभी जर्नी में बेसिकली हम लोग शेयर कर रहे थे, हाउ डू यू, इसको मैं इस तरह से फ्रेम करना चाहूंगा, रिफ्रेम द क्वेश्चन को, हाउ डू यू स्पेंड योर डेज, मतलब बिकॉज यहाँ अभी मैं घर पे हम आप लोग आपके बैठे हुए हैं दिल्ली में और यू टोल्ड मी कि यू जस्ट कम फॉर 2-3 डेज ओनली यू आर एबल टू कम हियर, और इस आपके जो शानदार ऑफिस में बैठे हैं यहाँ पे 2-3 घंटे दे पाते हैं महीने में। तो कैसे आपका पूरा महीना निकलता है और हाउ डू यू ट्रैवल एंड हाउ यू आर एबल टू कीप द पेस विद इट? देखिए हर 5 से मैं आपको बताऊं, फिजिकली आप अगर आप बात करोगे तो मैं हर 5 से 7 दिन में मेरी कंट्री चेंज हो जाती है। और वो इसलिए चेंज होती है कि हम नए नए गवर्नमेंट्स के साथ काम करना चाहते हैं और नए नए एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम करना चाह रहे हैं और हर कंट्री को ब्लॉकचेन पे ला रहे हैं। तो ट्रैवलिंग बिकम्स अ नेसेसिटी फॉर मी। सेकंड, पूरे टाइम जूम कॉल्स होती हैं, तो एक तरफ आपका फिजिकल यूनिवर्स भी चल रहा है और दूसरी साइड वर्चुअल भी चल रहा है। तो आप इवन इफ आई एम स्लीपिंग फॉर 3-4 आवर्स अ डे, उसमें भी आप काम ही कर रहे हैं, उसके बारे में आप काम के बारे में सोच रहे हैं। तो work actually takes a big part of my day, and because it is your passion, it's my passion, that otherwise लगता है हाँ, तो थकान नहीं है। I can see that क्योंकि अब मेरे लिए आज काम करना उतना ही एक्साइटिंग है जितना फुटबॉल खेलना। I could assess because आपसे जब भी कन्वर्सेशन होता है, you are always filled with energy, वो थ्रिलिंग एक वो फील होता है और एक जोश जो है वो दिखता है काम। मतलब ये चीज मतलब डिस्पाइट यू आर टेलिंग इज सच अ such
cumbersome and tiresome schedule you have? नहीं मतलब अब देखिए वो तो इसलिए भी है क्योंकि अब जो काम कर रहे हैं वो एक्चुअली हमें पता है कि 2 साल में इट कैन चेंज लाइव्स ऑफ पीपल, राइट? और वो जो मुझे पर्सनली किक देगा वो उसी के लिए काम कर रहे हैं, है ना? क्योंकि एक पॉइंट के बाद आप पैसे के लिए काम नहीं करते, क्योंकि आपको पता होता है कि सी मनी कांट बाय यू हैप्पीनेस, right? But impacting a billion people will definitely buy me happiness. So because it is said by some wise entrepreneurs and wise gurus of business leaders as well, when you solve the world's problem you automatically, because impact drives income. मुझे वही लगता है, because this is the mantra which lot of startups they ignore, or they knowingly or they just ignore it, and I believe you have embraced it very closely to your heart. Yeah, and it is the soul of and it is the soul of all your startup you have been. Yeah. And I believe this is a message for every person watching this video. If you keep your end customers interest at the soul of your venture or idea or whatever efforts you are putting, definitely it is going to bring good result and rewards. So Dr. Prateek, in the last, what will be your message for the startups and the world, the youngster basically? You are very young, and it is your journey which has really inspired a lot of people around you. So the people who are watching this interview, what will be your 2 or 3 line message or whatever, like say, for these people who are dreaming big and the founders? फर्स्ट मैसेज तो मैं ये दूंगा जो मैंने अपनी लाइफ में भी रियलाइज किया और उसको इम्प्लीमेंट किया है, विच इज परसिवरेंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेट ऑफ एनी एंटरप्रेन्योर. Which basically means, देखिए आप जब एक स्टार्टअप बनाएंगे तो आपकी फैमिली भी शायद आपसे बात ना करे कुछ देर, या अगेंस्ट हो जाए, आपके हस्बैंड वाइफ आपसे बात ना करें, आपकी रिलेटिव्स आपसे बात ना करें, आपके दोस्त आपसे बात ना करें. लेकिन it's a real fact. हाँ, it's a real fact. तो if you have seen a dream, तो आपको सब लोगों को उस ड्रीम से अटैच करना है, which is not easy. So it's your perseverance which is going to attach everybody to the dream, which will take time. So हार ना मानिए, क्योंकि 99% जो स्टार्टअप जो फेल होते हैं मुझे इसलिए लगता है वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो हार मान जाते हैं. हमने सोचा था 3 महीने में 4 महीने में फंडिंग आ जाएगी, नहीं आए तो हार मान ली. या हमने सोचा था कि फैमिली सपोर्ट करेगी, नहीं करी, हार मान ली. हमने सोचा था कि यार 1 साल में तो हम बहुत पैसा बना लेंगे, नहीं बना तो हार मान लिया. अगर ये आपका माइंडसेट है तो प्लीज जॉब कीजिए, तो एंटरप्रेन्योरशिप मत कीजिए. बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप में आप सक्सेस की स्टोरीज देखते हैं, इंस्टाग्राम भरा हुआ है इससे, फेसबुक भरा हुआ है, लिंक्डइन भी भरा हुआ है, लेकिन आप फेलियर्स नहीं देखते, डार्क साइड नहीं देखते हैं. और वो लर्निंग फ्रॉम फेलियर, ये बड़ा इशू भी है, बिकॉज हमारी जो सोसाइटी है, खासकर हम इंडिया की बात करें तो सेलिब्रेशन जो होता है वो सक्सेस को होता है. फेलियर इज लाइक से दे आर कास्ट अवे. करेक्ट. सो ये चीज हमें समझने की जरूरत है कि फेलियर्स आर द स्टेपिंग स्टोन ऑफ एनी सक्सेस. और राइट, प्लीज कंटिन्यू. तो एक तो पहला मैसेज है, परसिवरेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेट. सेकेंड जो मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज जो मैंने अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट किया, जिससे मुझे बहुत फायदा मिला, स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल. बहुत लोगों को ये मिथ होता है कि अच्छा हम पहले इंजीनियरिंग करेंगे, फिर हम MBA करेंगे, फिर हम 3 जगह नौकरी करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे क्योंकि तब हमारे पास एक्सपीरियंस होगा. People are saying this thing. Correct. Lot of people of this. But ऐसा कुछ नहीं. Now it is changed. मतलब मैंने अपनी जर्नी में देखा ऐसा कुछ भी नहीं. Correct. You started your venture at the age of 16 और मैंने ये you might be in like say first year of college. नहीं 10th क्लास में. 10th class. My God, that's good. तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी एज क्या है. अगर आपको जो, और इनफैक्ट एंटरप्रेन्योरशिप की जो दुनिया है वो बहुत डिफरेंट है नौकरी वाली. और इट इज इवॉल्विंग. इट वाज इवॉल्विंग. बहुत डिफरेंट हो चुकी है. मतलब आज भी हम मेरे ख्याल से मेरे सारे फ्रेंड्स अब एंटरप्रेन्योर्स हैं, और जब भी हम बैठते हैं तो कोई भी ये बात नहीं करता कि तुमने कहाँ से पढ़ाई करी या आप किस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं. ये सब बात कोई नहीं करता. यही बात होती है कि अच्छा आप किस आइडिया पे काम कर रहे हैं, कितना आगे बढ़ चुके हैं, क्या करना चाहते हैं लाइफ में, और कितना पैसा आप इसमें जनरेट कर रहे हो आपकी बैलेंस शीट पे. तो अगर आप अर्ली स्टार्ट, क्योंकि देखिए जब आप स्टार्टअप शुरू करोगे तो बहुत ही मुश्किल है कि आप शुरू के 6 महीने 1 साल में सक्सेसफुल होगे, क्योंकि आप गलतियां करोगे. गलतियां करने का आपको जितना टाइम मिले उतना बेटर. तो जितना अर्ली शुरू करेंगे तो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी कम रहती है. जैसे अगर जब मैं 16 साल 17 साल का था तो मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी नहीं थी. तो इजी है गलती करना. In fact, when you are mature and having family and support करना है या फिर आपके ऊपर एक्सपेक्टेशन है, तब आप गलती नहीं कर सकते. डर लगता है. और जितना डर होगा उतना आप अपना बेस्ट नहीं दे पाओगे. Actually, yes, that's right. ठीक है ना. तो अब आज जो फियरलेस होता है, फियरलेस होकर काम कर सकते हैं, वो सबसे बेस्ट निकल के आएगा. तो इसलिए स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल. करेक्ट. गुड. ठीक है. ये मेरा दूसरा है. और तीसरा जो मैंने एक और चीज जो ऑब्जर्व की,
वो ये कि मेक श्योर यू आर सराउंडेड बाय पीपल हु आर मोर टैलेंटेड बाय देन व्हाट यू आर. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. बिकॉज बहुत लोग गलती करते हैं जब कंपनी जब शुरू करते हैं तो उन्हें लगता है कि हमारा बट जिस दिन आपको ये लगा कि आई एम द स्मार्टेस्ट इन द कंपनी, तो आप समझ जाइए आपकी कंपनी नीचे जा रही है. क्योंकि आप मोस्टली द बेस्ट थिंग व्हाट आई हैव डन इन ऑल माय लाइफ, अगर मुझे कोई मुझसे इंटेलिजेंट मिलता है मैं सबसे पहले बोलता हूँ कि आप या तो मेरी कंपनी ज्वाइन कीजिए, या आप मेरे एडवाइजर बनिए, या मेंटोर बनिए, या किसी तरीके से मेरे साथ पार्टनरशिप. That's really amazing. क्योंकि अगर ये नहीं होगा आपकी कंपनी नहीं ऊपर जाएगी. फोर्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट मैसेज जो आज मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन रहा है, ह्यूमिलिटी इज द अनदर वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेड एनी एंटरप्रेन्योर वुड हैव. तो बेसिकली जब आप एक जर्नी पे होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, आपकी जर्नी साइन कर्व की तरह रहती है. जब आप ऊपर होते हैं आपके साथ 100 लोग अपने आप जुड़ेंगे. तो जब 100 लोग जुड़ रहे हैं कभी आपको ज्यादा खुश नहीं होना, और जब आप नीचे जा रहे हैं आपको ज्यादा दुखी नहीं होना है. और आपको जितना हम्बल रहना है आप उतना हम्बल रहिए, क्योंकि जिस दिन आपने अपनी ह्यूमिलिटी छोड़ी आपसे लोग जुड़ना बंद हो जाएंगे. और जिस दिन लोग जुड़ना आपसे बंद हो गए उस दिन आप समझ जाइए कि आपकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी खत्म है. क्योंकि द मोर द कम्युनिटी द बेटर is your better are your chances of getting a successful company, building a successful company. That's really wonderful. तो ये 4 lessons मेरी लाइफ के काफी important lessons रहे हैं. These are quite valuable insight. और जो last point आपने ऐड किया, ये आपने literally गीता के सार को जो है, गीता के मैसेज को अडॉप्ट करने की कोशिश की. और I believe जो रिसेंट इस समय जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है और आप लोग देख रहे हैं, इससे पहले कुछ रिसेंटली घटनाएं हुई हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम में जहां पर कुछ फाउंडर्स के साथ इश्यूज हुए. बट ये चीज एक बहुत बड़ा मैसेज है सभी फाउंडर्स के लिए, स्पेशली फंडेड स्टार्टअप्स फाउंडर्स के लिए, दैट हम्बलनेस, द ह्यूमिलिटी हैज टू बी योर बेस्ट फ्रेंड व्हेन यू आर राइडिंग हाई, बिकॉज यू नेवर नो व्हेन यू आर स्लो, you will be going down. So because I personally I have felt the warmth and the genuineness from Dr. Pratik Gauri's behavior and his acceptance of this interview as well. This is really it gives me an amazing feeling, because as a business coach and as a life coach, when I speak to business owners and mentors and mentor these startups, this is the key factor which I especially try to pick it out, point it out, and this you are already treating it as a best, embracing it as a value. So this is all, ladies and gentlemen. हम आज इस स्पेशल सेशन के बाद मुझे ये समझ में आता है कि ये वीडियो शायद आपको 2-3 बार देखना पड़ेगा, बिकॉज ये जो डीप इनसाइट इन्होंने दी हैं, हमने बहुत सारे एस्पेक्ट्स को टच करने की कोशिश की. पॉलिटिशियंस के लिए भी मैसेज है, या बिजनेस लीडर्स के लिए भी है, स्टूडेंट्स के लिए भी है, फाउंडर्स के लिए भी और गवर्नमेंट्स के लिए. डॉक्टर प्रतीक, मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता, ये मेरी बहुत ये गूज बम्पिंग एक्सपीरियंस के साथ मेरे डीप कोर ऑफ हार्ट से मैं एक स्पेशली ये बात कैमरे के सामने कहना चाहता हूँ, दैट सच deep insight and such a vivid thought about the human civilization and the impact on the human civilization is rarely seen in any startup as of now. और ये मुझे ये फील होता है अंदर से, because the energy, जो ड्राइव आपको मिल रहा है, इन लोगों की दुआएं शायद आपको ऑलरेडी मिलनी शुरू हो गई हैं, जिनके लिए आप काम करना शुरू कर रहे हैं, and it will come from around the world. and definitely ये केवल 1.5 बिलियन पर नहीं, ये आगे शायद $50 बिलियन तक की वैल्यूएशन पे फायर पहुंचे, ऐसी हमारे विशेष हैं, और ये पहुंचेगा, बिकॉज दुनिया जब इस चीज को समझ रही है और आप वो चीज बना रहे हैं और पूरी शिद्दत के साथ बना रहे हैं, तो कोई रोक नहीं सकता वहां तक पहुंचने में. करेक्ट. सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस टाइम. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. इट वाज अ प्लेजर. सेम हियर. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.